अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। खुली आंखों से देखे सपने हमेशा सच होते हैं। ये स्टोल कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। वैसे ही बाहर इतनी गर्मी हो रही है, कुछ हल्का फुल्का सा पहन लेता हूँ आज। राधिका का मैसेज। दिव्यम जी वो स्टोल जरूर पहनिएगा। वो हमारी साड़ी के साथ मैचिंग है, थोड़ी फोटोज खिंचवा के बाद में उतार दीजिएगा। लियो, अब बीवी ने बोला है तो पहनना ही पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर आया है। प्यार के लिए गर्मी सहन कर लेंगे, करवा चौथ के लिए तो मना नहीं कर सकते। लग तो एकदम बढ़िया रहा, मानना पड़ेगा राधिका की चॉइस तो है अच्छी। हे करवा माता, ये कैसा इशारा था? कहीं हमारे सुहाग पे कोई आश तो नहीं आने वाली है? ये अचानक से ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है हमें? हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है? देवरानी जी चलिए ना, पूजा होने से पहले थोड़ी फोटो खींच लेते हैं। चलिए ना, आइए आइए, अरे आइए, आप लोग भी आ जाइए, फोटो खिंचाएंगे। सब लोग आ जाइए, इधर आइए, सेल्फी लेंगे, आइए। सब लोग स्माइल करिए। हाँ हाँ, आउच, ये स्टोल अचानक से इतना भारी क्यों हो रहा है? आउ। कोई बात नहीं, हाँ, राधिका का मन रखने के लिए कुछ देर पहन लेता हूँ, कुछ फोटोज खींचने के बाद निकाल दूंगा। ये अचानक से इतना शोभू क्यों हो रहा है यार? टाइट क्यों है? कली भाभी, अब हम बाकी की फोटोज ना दिव्यम जी के साथ खिंचवाएंगे, ठीक है? ठीक है। सासी सासी आइए आइए।
तुमने मेरे पति की हत्या की थी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दिव्यम जी ठीक तो है ना? दिव्यम जी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? पता नहीं राधिका, बहुत घुटन महसूस हो रही है, सांस नहीं आ रही, टाइट हो रहा, सांस नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गला दबा रहा है। दिव्यम जी हमें लग रहा है ना ये स्टूल आपको भारी लग रहा है, इसे निकाल देते, रुकिए। ये स्टूल क्यों नहीं निकल रहा है? कुछ करो ना, ये बहुत ज्यादा चुभ रहा है। मुन्ना को क्या हो गया? मुन्ना क्या हो गया? क्या बेटा क्या हुआ? क्या इसको क्या किया तुमने हमारे बच्चे के साथ राधिका? नहीं माँ जी, आपने कुछ नहीं किया। ये स्टूल पता नहीं निकल ही नहीं रहा है, कब से हम कोशिश कर रहे हैं। निकाल दे। हाँ, हम करते बेटा। ये क्यों कर रहा है? मुन्ना नहीं बेटा, आप कर रहे, कुछ कर रहे मुन्ना। शायद इसमें सांप है। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? संभाल कर राधिका। शायद ये सांप ने ना दिव्यम जी के गले को जकड़ के रखा। ये बोले ना, अब क्या करें? मम्मी का दिया हुआ कलावा। बच के राधिका बेटा, संभाल से। राधिका, ये तुम क्या कर रही हो? हमारे मुन्ना की हालत देखो। ये कलावे में ना शिव जी का आशीर्वाद, शायद इससे कुछ असर हो जाए। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मुन्ना हिलना नहीं बेटा। अरे महादेव, दिव्यम को डस क्यों नहीं भर रही? ये हो क्या रहा? इसने तो महादेव का रक्षा कवच बांध रखा है, तभी मैं इसे कुछ नहीं कर पा रही। महादेव ये कैसा न्याय कर रहे हैं मेरे साथ? मेरा शरीर। महादेव, महादेव।
स्टोल लूज हो रहा है, स्टोल लूज हो रहा है। अरे मात, अरे मात। ये शायद जहरीला सांप लगता है। चाची हमें चढ़ने दीजिए। नहीं 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 चाची प्लीज हमें ऊपर चढ़ने दो, सांप हमें काट जाएगा। चाची प्लीज नहीं, रुको तुम। चाची प्लीज हमें चढ़ने दो ना, बोला ना रुको, जाओ। चाची हम आपको देख लेंगे, चुप। आप लोग साइड में हो जाइए, सब लोग पीछे हो जाइए, सांप से दूर हो जाइए। आप माँ, राधिका, माँ पीछे जाओ। हे भोलेनाथ, मेरी यहाँ से निकलने की मदद कीजिए। मैं यहाँ अपने पति की हत्या का बदला लेने आई थी, लेकिन अगर मैं यहाँ अटक गई तो ये लोग मुझे मार देंगे। मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। गोलू, गोलू सांप को जल्दी से डंडे से मार दे। ये हमारे मुन्ना के पीछे पड़ा हुआ है, कहीं उसे डस ना ले। नहीं 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 नहीं, मेरा गोलू क्यों सांप पकड़ेगा? सपना है क्या वो? हमेशा तुम्हारे मुन्ना के चक्कर में मेरा गोलू अपने जान को क्यों खतरे में डाले? गोलू तू पीछे जा, पीछे पीछे पीछे। अरे अरे कोई भगाओ इसे। गोलू बेटा जल्दी जल्दी जाओ। जल्दी जाओ बेटा। बस कहीं ये लोग इस सांप को मार न दे। हम एक काम करते हैं, हम वन विभाग में फोन करके बुलाते हैं, वही सांप को लेकर जाएंगे। हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। गोलू भैया, नहीं, हम इस सांप को नहीं मार सकते, ये बहुत गलत होगा। लेकिन नहीं माँ, जानबूझकर किसी को मारना गलत बात है, ये हम नहीं करेंगे। बेटा बात को समझ, ये एक जहरीला सांप है, इंसान नहीं है, किसी को भी डस सकता है। तो क्या हो गया माँ? अब देखिए ना इस सांप को, ये खुद इतना परेशान है, डरा हुआ है बेचारा, खुद जाना चाहता है यहाँ से। हो सकता है कि इतने सारे लोगों को देख के डर गया होगा और स्टोर में छुप गया। गलती मेरी है कि मैंने स्टोल चेक नहीं किया पहनने से पहले, इस बेचारे की गलती नहीं है। हम इंसान इनके घर तोड़कर अपने घर बसा रहे हैं, और जब ये बेचारे हमारे घर में आ जाते हैं तो हम इन पर इल्जाम लगाते हैं। नहीं माँ, हम इसे नहीं मार सकते, हमें इसे जाने देना होगा। गोलू भैया, कुछ नहीं करेगा कोई इसे। हाँ, मैं इसे निकालूंगा। मुन्ना नहीं, मुन्ना ये जहरीला सांप है बेटा। कुछ नहीं होगा माँ। बेटा आराम से, जो भी करना आराम से करना, संभल के।
विभाग वालों को फोन कर दिया है, वो जल्दी से आके साहब को ले जाएंगे। ठीक है चलो, अच्छा हुआ ये इस वक्त तो साहब घर से भाग गया है, लेकिन एक काम करो सब लोग, घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दो ताकि ये साहब वापस लौट करके घर के अंदर ना आ जाए। हाँ हाँ हाँ, जाते जाते। दिव्या बेटा, तुमने बहुत सही किया। आज पूजा के दिन किसी जीव की हत्या का पाप लगना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। चाची, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब सब ठीक है। गोलू जी देखा, हमने कहा था ना आप लोगों से, हमने कहा था यहाँ पे सांप है। कल भी जो सपेरा आया था और बीन बजा रहा था, वो जरूर इसी सांप को ढूंढ रहा होगा। आप लोग ना मानते ही नहीं है ना। सॉरी कली, हमने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया, तुम सही बोल रही थी। ये कीड़े मकोड़े रेंगने वाली हर चीज को मारने के लिए वो लोग घर में धुआं करके गए थे ना। ये सांप कैसे घर के अंदर आ गए? हाँ, उस कंपनी से तो मैं पैसे वसूल करूंगी। जब अब आप सब लोग शांत हो जाइए और घबराइए मत। भोलेनाथ और करवा माता की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं और सही सलामत। शुक्र है भगवान का, सांप भी चला गया और सब ठीक हो गया। चलो, चांद भी निकलने वाला है, अब सब पूजा कर लो। आओ, आ जाओ। बोलो करवा मैया की जय। मात करवा सब सुहागिनों के सुहागों को लंबी उम्र प्रदान करे, लंबा जीवन दे और आप सब हमेशा सौभाग्यवती रहो। आप लोगों में प्यार पनपता रहे, रिश्ते कमजोर ना हो, मजबूत हो। इसी तरह प्यार बढ़ता रहे और अगले 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ नसीब हो। गोलू जी जरा जाकर देखकर आइए ना, चांद निकला या नहीं। हाँ मैं देखता हूँ। गोलू बेटा ध्यान से देखना। हाँ हाँ हाँ। अरे चांद आ गया। अरे चांद, चांद। अरे हाँ, अरे आओ आओ जल्दी आओ, चांद देखो। कहने को तो दूसरा, पर असल मायने में आज हमारा पहला करवा चौथ है कि हम दोनों एक साथ हैं, खुश हैं, और मैं आज के दिन के हर लम्हे को यादगार बनाना चाहता हूँ। हम अंदर जाकर सबके खाने पीने का इंतजाम करके आते हैं।
आज जब आपके स्टोल में से वो सांप निकला था ना, तब तो हमारी जान ही अटक गई थी। अगर आपको कुछ भी हो जाता तो हम आपके बिना नहीं रहे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना राधिका, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, आज तुमने ऐन मौके पर आके मुझे ये जो शिव जी का खिलाफा बांधा और मुझे बचा लिया। आपको पता है, उनके अलावा ना हमारी मम्मी गई थी। मैं जानता हूँ, मेरी सास बेस्ट सास है और इसीलिए मेरी बीवी वर्ल्ड की बेस्ट बीवी है। तुम जानती हो राधिका, भोलेनाथ का ना हम दोनों के रिश्ते पर एक स्पेशल आशीर्वाद है। हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। मैं अपने सुहाग का बदला लेने आई थी दिव्यम से। ये महादेव के कवच ने उसे मेरे प्रहार से बचा लिया। क्यों? सर्ववंश तो महादेव के सच्चे भक्त हैं, उनकी टोली। फिर उन्होंने मुझे बदला क्यों नहीं लेने दिया? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? कहीं महादेव की मर्जी कुछ और तो नहीं? इस इंसान ने एक जहरीले सांप को बचाया, फिर ये कैसे किसी की हत्या कर सकता है? शायद भोलेनाथ मुझे कुछ और इशारा दे रहे हो। कली कहाँ है साहब? गोलू जी, इस बार पक्का हमने सांप नहीं देखा है। यकीन कीजिए गोलू जी, हम सच कह रहे हैं, यहाँ पे सांप। कली भाभी, यहाँ पर कोई सांप नहीं है। आपने वो रस्सी देखी होगी। दिव्यम जी, रस्सी उठाई। हाँ। रानी जी, हम सच कह रहे हैं, हमने यहाँ से सांप को जाते हुए देखा था। कली चुप, तुम खुद नागिन हो, इसलिए तुम्हें दिन रात सिर्फ सांप सपेरे ये सभी दिखता है। चलिए हम सब चलते हैं, वरना आपके घर में फिर सांप बिच्छू आ जाएंगे। ध्यान से जाना। गोलू जी, हम सच कह रहे हैं, हमने सांप देखा था। वो यहाँ से ऐसे गया था। वो पहले भी सांप था ना घर में, और अभी भी, आज भी सबने देखा कि देवर जी की कैसे गले से सांप गिर के नीचे गिरा। अब सच कह रहे हैं हम, गोलू जी, सांप था यहाँ पे। अपनी बात का यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। कली की बात को भी हम अनसुना नहीं कर सकते। घर में इतनी साफ सफाई करवाने के बाद भी सांप आए कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दादी सास जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सांप ने हमारे घर के किसी कोने में अंडे दे दिए और उसी अंडे में से बच्चे निकल निकल के बाहर आ रहे हो? हाँ, ये हो सकता है। हे भगवान, कहीं और ज्यादा सांप हो गए तो? अरे नहीं। हाँ, शायद से भाभी ना सही कह रही है, पर अगर ऐसा हुआ तो पता कैसे चलेगा? हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सपेरे को बुलाएं? सपेरा? कली कैसी बातें कर रही हो तुम? सपेरे को बुला के क्या फायदा होने वाला है? एक काम करता हूँ, मैं वो हर्बल पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लेता हूँ। वो लोग आके फिर से पूरे घर में दवाई डालेंगे, सांप निकल जाएगा, उसे कुछ होगा भी नहीं। हाँ मुन्ना, ये ठीक रहेगा बेटा। दिव्यम सही कह रहे हो, लेकिन कली भी सही कह रही है। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पेस्ट कंट्रोल करके अगर सांप जाने वाले होते तो सांप जा चुके होते, गए तो नहीं ना। अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए उसे बुलाना चाहते हो तो बुला लो, लेकिन सपेरे को भी जरूर बुला लेना। और हाँ,
आज रात को घर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद करना। कोई भी दरवाजा खिड़की खुला नहीं रहना चाहिए, जरा भी नहीं। हाँ चलो चलो, सांप तो नहीं कहीं। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा। करवा चौथ की रात तुम यहाँ वापस आई हो। तुम्हारे पैर में खून लगा हुआ है, मतलब तुमने अपना बदला ले लिया। नहीं बाबा, मेरा बदला पूरा नहीं हो। क्या? क्यों? राधिका ने उसे भोलेनाथ का कवच पहना दिया था, जिसकी वजह से मेरा डंक और ये जकड़न दोनों का ही असर नहीं हुआ। अब क्या करोगे तुम? वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है बाबा। मतलब? बाबा आज उस कातिल ने मेरे सांप के रूप में मेरी जान बचाई। जो इंसान जानवर की जान बचा सकता है, क्या वो किसी इंसान की जान ले सकता है? मैं तो इसी कश्मकश में हूं कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। क्या पता मेरे विश्व का कातिल दिव्यम ना हो। दिव्यम जी चलिए, जल्दी आइए यहाँ पे। आइए। क्या कर रही हो तुम? रुकिए, चलिए अपना कुर्ता उतारिए, जल्दी उतारिए। क्या 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 कर रही हो तुम? राधिका, ये पूजा खत्म हुई और तुम्हें अभी रोमांस करने का मन हो रहा है? दिव्यम जी आप भी ना, अरे हमें देखना है कि उस सांप ने आपको डंक तो नहीं मारा है। उतारिए जल्दी से। तुम्हें नहीं लगता राधिका कि ये चेक करने के लिए तुम थोड़ी लेट हो गई? क्योंकि अगर सांप ने डंक मारा होता तो अब तक तो मैं... जी मजाक बंद कीजिए। उस वक्त इतनी भाग दौड़ थी ना कि टाइम नहीं मिला, पर अभी देख लेते हैं ना, क्या पता हल्का सा डंक मारा और उसका जहर बाद में फैलने लग गया तो। रहने दो राधिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बस ये कुर्ता उतार के मेरी बॉडी को घूरना चाहती। हाँ जी, कुछ भी बोलते रहते हैं आप। मैं तो बस बोल रहा हूँ, लेकिन तुम तो कर रही हो ना, उतरवा रही हो ना तुम मेरा कुर्ता। ठीक है, देख लो, अच्छे से मेरी बॉडी को चेक कर लो। तुम जी आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है, चिंता के मारे हमारी जान निकली जा रही। तो पता नहीं वो सांप अचानक से वहां कैसे आ गया। ये देखो, अच्छे से चेक कर लो। यहाँ चेक कर लो, या चाहे तो यहाँ भी चेक कर लो, या फिर तुम यहाँ भी चेक कर लो, या फिर तुम चाहो तो मेरे दिल में झांक के चेक कर लो। कोई सांप, कोई नागिन, किसी का डंक नहीं, सिर्फ तुम हो राधिका। दिव्यम जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आपके गले में जब हमने उस सांप को देखा था ना, तब तो हमारी रूह कांप गई। क्या आपको जरा सा भी डर नहीं लगा था उस वक्त? ऑब्वियसली डर तो लगेगा ना राधिका, अब मैं कोई सुपरमैन थोड़ी हूँ कि मेरे गले के आसपास सांप लटक रहा होगा मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन जब तुमने आके मेरे हाथ में एक कलावा बांधा, अचानक से सब कुछ अच्छा लगने लगा। पापा, कहीं हम दोनों से दिव्यम को पहचानने में भूल तो नहीं हो रही? नियति, तुम इंसान की फितरत को नहीं जानती हो। हाथी के दांत की तरह होते हैं, दिखाते कुछ और है लेकिन असलियत में कुछ और ही होता है। हर इंसान के चेहरे पर 100-100 मुखौटे होते हैं,
नियति, तुम जिंदगी में जितनी कैचुली नहीं बदलती हो, उससे कहीं ज्यादा इंसान एक दिन में अपने रंग बदलता है। पक्का वहां मौजूद लोगों को अपनी अच्छाई का नाटक दिखाने के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा। भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने अगर वक्त रहते अपना बदला पूरा नहीं किया तो तुम्हारी लाश उस संदूक में दफन हो जाएगी। नहीं बाप, मैं गलती से उस इंसान के छलावे में आ गई थी, लेकिन ये भूल अब दोबारा नहीं होगी। मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। तुमने मेरे हाथ में ये कलावा बांधा ना, डर मानो जैसे गायब हो गया। सिर्फ एक ही फीलिंग थी, मेरी पत्नी जिनकी इतनी बड़ी भक्त है, जब वो खुद अपने गले में सांप लिए घूमते हैं तो कोई सांप मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। हा हा। हमारे प्रतिशोध के बीच हमारे इष्टदेव महादेव का कवच आ गया है। कैसे भी करके उस दिव्यम के हाथों से वो कवच उतरवाना होगा, और इसके लिए उसी घर में रहना होगा। आप हमसे वादा कीजिए कि आप कभी भी एक अलावा नहीं उतारेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर घर में कोई सांप है तो ये दूध पीने जरूर आएगा, और हमने इस दूध में नशीला पाउडर मिलाया है, तो जैसे ही वो सांप ये दूध पिएगा वो बेहोश हो जाएगा और हम उसे जंगल में छुड़वा देंगे। जय भोलेनाथ। इतनी भूख लगी है कि इतना खाना खाने के बाद भी पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। ये प्रसाद का दूध है, इसे ही पी लेती हूँ। वैसे तुमने एक बात नोटिस की? क्या? मैंने तुम्हें महादेव का ये ब्रेसलेट दिया, तुमने मुझे उन्हीं का ये कलावा दिया। क्या कहा था मैंने तुमसे कि भोलेनाथ का हम पर स्पेशल आशीर्वाद है। हाँ दिव्यम जी, बस ये भोलेनाथ का स्पेशल आशीर्वाद ना हम पे हमेशा बना रहे। राधिका, अब पहन लो खुद। हाँ। थैंक यू। सास जी, ये क्या है? क्या किया आपने? ये दूध क्यों पी लिया? हाँ तो मैं तुमसे पूछ के खाऊंगी पीऊंगी। सास जी, हमने इस दूध में दवाई मिलाई थी, सांप को पकड़ने के लिए रखा था ये दूध, और आप पी गई। क्या दवाई मिला के रखा था तुमने? हाँ, सांप को पकड़ने का दूध तुम ऐसा खुले में प्रसाद के साथ क्यों रखा? काली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? सासी, 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 आई भैया, सासी, सासी,
मेरा सर क्यों घूम रहा है? क्या हुआ कली? गोलू जी, सास जी ने वो नशे की दवाई वाला दूध पी लिया जो हमने साथ के लिए रखा था। अब चलिए ना गोलू जी, ने कमरे में लेकर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? कल आ तो रहा था सपेरा। पर गोलू जी, हमें क्या पता था कि उसके आने से पहले ये नागिन दूध पी लेगी। कली सारी गोलू जी, लेकिन चलिए ना, पहले इन्हें कमरे में लेकर चलते हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है। चलिए। राधिका प्लीज, अब ना तुम कोई वहम मत पाल लेना, ये बस फोटो फ्रेम है जो गिरी है नीचे और कुछ हुआ भी नहीं है। तुम फालतू में अपना दिमाग मत दौड़ाना अब। ठीक है रहीम जी। अच्छा, हमें ना कल सुबह भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना है, तो हम जाके उसकी तैयारी करके आते हैं, ठीक है? अब मैं व्रत नहीं रख पाया तो क्या हो गया? अपने पति के साथ थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर लो राधिका। कली संभालो। गोलू बेटा, मुझे कितनी उम्मीदें थी तुझसे, पर तू भी अपने पापा पर ही चला गया। घर की भाग दौड़ जी और दिव्यम के हाथ में ही रह गई बेटा। मुझे भी तो चंट सुजाता को सुनाने का कोई मौका दे दे। माँ, उन्हें तुम बाद में सुना लेना। नहीं, मुझे अभी सुनाना है। अरे सुजाता कि मैं तेरे लिए पढ़ी लिखी सुंदर मॉडल बहू लाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत फूटी निकली है। गवार गाँव की कली आ गई। छोड़ मुझे। सास जी देखिए, अभी आप नशे में, इसलिए हम आपको कुछ कह नहीं रहे, हम आपको कल बताएंगे। तुम बताने वाली होती कौन हो? तुम्हें काबू करने वाली चाबी तो मेरे हाथ में है। क्या बोल रही हैं आप सास जी? कैसी चाबी? मैं चाहूँ तो तुम्हें मैं यूं नचा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास है तुर्का इक्का। गोलू जी सुन रहे हैं ना आप? देख रहे हैं ना आप आपकी माँ कैसी कैसी बातें कर रही है, क्या क्या बोल रही है? कली माँ नशे में कुछ भी बड़बड़ कर रही है। मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास तो है। सास जी क्या है आपके हाथों में? बोलिए बोलिए। मेरे हाथों में, मेरे हाथों में। नशे में इंसान सच ही बोलता है। आखिर सास जी किस चीज की बात कर रही थी? हमरा क्या है इनके पास? कली कली, अब हाँ गोलू जी। संभालो, क्या कर रही हो? इतनी भारी हो गई सास जी। नहीं, फिर तो हमने भिगो दिया है। अब नियति को जाके बोल देते हैं कि सुबह इसे हाथ ना लगाए। पर नियति है कहाँ? जब से करवा चौथ की पूजा शुरू हुई है कहीं नजर ही नहीं आई। हे भगवान, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। हम एक बार जाकर देख कर आते हैं। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खिड़की भी बंद है। इन लोगों ने सांप के डर से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे, और मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अगर ये लोग मुझे ढूंढेंगे और मैं ना मिली तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अंदर जाना ही होगा।
ये तो हमारे कमरे की स्नान घर की जाली लग रही है। इसी रास्ते से जाना होगा। नियति, अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।